इस इक्वेशन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 93 में आपसे कह रहा है कि इक्वेशन P बराबर आई स्क्वायर आर seems to be suggest that the rate of joule heating in the resistor is reduced if resistance is made less। जब रेजिस्टेंस को कम किया जाता है तो जूल्स हीटिंग जो है वो बढ़ जाती है। सॉरी, आपसे कह रहा है द रेट ऑफ जूल्स हीटिंग इन द रेजिस्टर इज रिड्यूस। जूल हीटिंग जो है, जो हीटिंग है वो घट जाती है इफ़ द रेजिस्टेंस इज मेड लेस, जब रेजिस्टेंस को घटाया जाता है। तो बात तो सही है। आपसे कह रहा है हाउ एवर, जबकि द इक्वेशन P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर सीम्स टू बी सजेस्ट द अपोजिट। इसको आप उल्टा सजेस्ट करवाने के लिए देते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमसे कह रहा हाउ डू यू रिकॉन्साइल दिस एपरेंट पैराडॉक्स। क्या आप इसके कुछ मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ को देख करके? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो P बराबर आई स्क्वायर आर आप इस्तेमाल करते हो, आप तब इस्तेमाल करते हो इसको जब आपको करंट कांस्टेंट दे रखी है और आप रेजिस्टेंस के हिसाब से हीट का प्रोडक्शन देखें। तो आप देखेंगे कि हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है वो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सीरीज़ में आप इस्तेमाल करते हो इसका, तो सीरीज़ में आप इसका भी तो इस्तेमाल करते हो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। आप सीरीज़ में इसका भी इस्तेमाल करते हो। आप क्या ये चेक नहीं करते हो कि पावर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा पावर। तो ऐसा कोई एक स्पेशल पैराडॉक्स नहीं है इनके बीच में, ऐसा कुछ पैराडॉक्स नहीं है इन दोनों के बीच में। तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं। देखो, ऐसा कोई ख़ास इसमें वो नहीं है कि हम यही लेंगे या फिर वैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा ये देखना है कि हीट प्रोड्यूस कहाँ हो रही है। आप देखेंगे कि हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो तभी बढ़ता है जब करंट की वैल्यू बढ़ती है, और करंट तब बढ़ता है जब रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस तब घटेगा जब उसकी पावर को बढ़ाया जाएगा या पावर ज़्यादा होगी। तो बस ये है, कोई ऐसा स्पेशल इसके अंदर पैराडॉक्स नहीं है। देयर इज़ नो, आप लिखेंगे देयर इज़ नो सच, ऐसा कोई नहीं है जैसे ये कहना चाह रहे हैं सच पैराडॉक्स। अब आप इस तरह से बोलेंगे इफ़ आर इज़ डिक्रीज्ड इन द सर्किट, अगर सर्किट के अंदर आर डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी उसके अंदर से। करंट विल, उसके अंदर जब आर घटेगा तो उसके अंदर से करंट बढ़ जाएगी। करंट विल इंक्रीजेस। कॉन्सिक्वेंटली जब करंट उसके अंदर बढ़ रही है तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। Consequently, rate of heat production, जिसको आप ये बोलते हो, rate of heat production will also be increases। तो ऐसा नहीं है कि आपको P बराबर आई स्क्वायर भी सजेस्ट करे, आपको ऐसा नहीं है कि P बराबर वी स्क्वायर अपन आर ही सजेस्ट करें। नहीं, आप कहीं भी दोनों लगाते हैं। आप तो दोनों कॉन्सेप्चुअली आप दोनों का इस्तेमाल करते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अभी आपने पीछे देखा नहीं था कि आप बार बार दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सजेस्ट किया जाए कि नहीं आप तो ये इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी। उसके थ्रू भी मैं बता सकता हूँ चीज़ों को, इसके थ्रू भी मैं सेम चीज़ों को बता सकता हूँ। देखो, करंट बढ़ी है, करंट तभी तो बढ़ी है जब वहाँ का पावर क्या होगा। देखो, खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस इसके हिसाब से देखोगे, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है, चलो पहले इसके हिसाब से देखो, रेजिस्टेंस घट रहा है तो कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा है। अगर पावर ज़्यादा होगी तो यार कॉमन सेंस की बात है, पावर ज़्यादा है तो उसके पास अगर करंट जा रही है ज़्यादा क्वांटिटी में तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा पैराडॉक्स नहीं है कि नहीं भाई आप तो यही इस्तेमाल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।